हेलो एवरीवन, आज है 25 अप्रैल और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं 70 रुपए के एक ऐसे छोटे से फार्मा शेयर्स के बारे में जिसमें बहुत ही बड़ी तरीके से हमें तेजी देखने को मिली है। ये वो शेयर है जो पिछले कुछ दिनों से बड़ी आग उगल रहा है। वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि आखिर वो शेयर कौन सा है, खरीदारी का यहाँ पर मौका है कि नहीं, जिन्होंने खरीदारी करके रखी है उनको क्या करना चाहिए, उन सारी चीजों के बारे में हम यहाँ पर बातचीत करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। उसके साथ साथ अगर आपने अभी तक मेरी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो उसको भी ज्वाइन करना मत भूलिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो जिस छोटे से फार्मा शेयर्स के बारे में हम यहाँ पर बात कर रहे हैं उसका नाम है मार्क्संस फार्मा। 70 रुपए का ये शेयर है, 70 रुपए का। और अगर आप मेरे चैनल को रेगुलर फॉलो करते हो तो पिछले हफ्ते भी मैंने यहाँ पर आपको बाइंग की रिकमेंडेशन दी थी और तब ये सेट 60 रुपए के करीब ट्रेड कर रहा था और आज 70 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा है। देखिए, पिछले कुछ दिनों में 53 रुपीज से 70 रुपीज का सफर तय किया है। बढ़िया रैली यहाँ पर आई है। क्यों? क्योंकि कोरोना के जो केसेस हैं वो बहुत ही बड़ी रफ्तार से बढ़ रहे हैं। 3.5 लाख तक हम पहुंच चुके हैं फ्रेश केस की अगर हम बात करने जाए तो, और काफी लोगों की यहाँ पर दुखद मौत भी हो रही है। ऐसे में स्टॉक मार्केट की मैं बात करने जाऊं तो लॉकडाउन तो लग ही रहा है। तो ऐसे में जिन सेक्टर को नुकसान हो रहा है वो इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर है, एक है बैंकिंग सेक्टर, ऑटो सेक्टर। लेकिन जिस सेक्टर में सबसे ज्यादा खरीदारी देखने को मिली है वो है फार्मा सेक्टर। मार्क्संस फार्मा में बड़ी खरीदारी हमें देखने को मिल रही है। आप खुद देखिए कि यहाँ पर 3.5 करोड़ से भी ज्यादा के शेयर ऑलरेडी ट्रेड हो रहे हैं। छोटा सा शेयर है ये, छोटा सा शेयर है ये। मुश्किल से अगर आप यहाँ पर देखने की कोशिश करें तो 3,000 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप है। स्मॉल कैप शेयर है ये, लेकिन तेजी बहुत बड़ी है। अब देखिए, एक साल का अगर मैं आपको ग्राफ दिखाऊं तो 230% का ग्रोथ है। 18 रुपए तक शेयर ट्रेड करा था पिछली बार जब कोरोना हमें देखने को मिला था, और ऐसी रैली बनी कि शेयर सीधा पहुंच गया 60 रुपए से भी ऊपर, 65 रुपए के करीब पहुंचा। बाद में धीरे धीरे जैसे कोरोना शांत होता गया, जैसे कोरोना के केसेस इंडिया में कम होते चले गए, शेयर में हल्की सी गिरावट आई, 50 रुपए से भी नीचे शेयर चला गया। लेकिन जैसे ही सेकंड बम फटा, दूसरा कोरोना बम फटा, कि ये शेयर भी एकदम से फट गया और यहाँ पर भी आपको बहुत बड़ी तेजी अभी के वक्त में देखने को मिल रही है। बड़ी रैली यहाँ पर आई है और ये रैली अभी आने वाले दिनों में और बेहतर और बड़ी बनती हुई नजर आ सकती है। 60 रुपए पर मेरी बाइंग की रिकमेंडेशन थी और यहाँ से मुझे लगता है कि अभी और ऊपर तक जाएगा। कहाँ तक जाएगा उसके बारे में हम यहाँ पर बातचीत करें उससे पहले आप देखिए यहाँ पर कि शेयर होल्डिंग पैटर्न देखिए तो प्रमोटर के पास 48.25% की होल्डिंग है, 3.34% की होल्डिंग एफआईएस के पास है, 0.09% की होल्डिंग म्यूचुअल फंड के पास है। म्यूचुअल फंड जो पहले सिर्फ 0.01% की ही होल्डिंग लेकर बैठे थे, आज उन्होंने बड़ी होल्डिंग खरीदी है 0.09% की। यहाँ पर अगर हम बात करें तो प्रमोटर है मार्क सल्दाना, जिनके पास 48.25% की होल्डिंग है, एक भी शेयर गिरवी नहीं है। इंडिविजुअल इन्वेस्टर होल्डिंग भी 41.50% के आसपास है। देखिए, डिविडेंड कुछ खास पे नहीं कर रहा है, 10% का डिविडेंड है, मतलब पर शेयर आपको 10 पैसे डिविडेंड के तौर पर मिल रहे हैं। लेकिन फार्मा सेक्टर में चहक है, रौनक है, तेजी है, और ये तेजी अभी कुछ दिनों के लिए बरकरार रह सकती है। देखिए, काफी एक्सपर्ट का ये भी मानना है कि कोरोना का ये जो पीक है वो अभी तो नहीं आया है, अगले महीने इसका पीक आपको देखने को मिलने वाला है। मई महीने में इसका पीक आने वाला है, मतलब जो केसेस अभी हमें देखने को मिल रहे हैं आने वाले दिनों में इससे बड़े और इससे बहुत बड़े नंबर्स आपको देखने को मिल सकते हैं इंडिया में। और ऐसे में फार्मा सेक्टर रूल करेगा। बाकी सेक्टर्स में आपको मंदी देखने को मिलेगी, बाकी सेक्टर में गिरावट देखने को मिलेगी, लेकिन आईटी और फार्मा यही दो सेक्टर है जहां पर बड़ी रैली की आप उम्मीद कर सकते हैं। दूसरी तरफ अगर मैं आपको एक और चीज समझाने की कोशिश करूं फार्मा को लेकर, तो देखिए, जो दिक्कत है कोरोना की वजह से वो यही है कि लॉकडाउन तो लगे ही है, नाइट कर्फ्यू है, उसके अलावा वीकेंड लॉकडाउन है, और बहुत सारे जो ऐसे शहर है जहां कोरोना बम फटे हैं वहां पर आपको एक हफ्ते का लॉकडाउन देखने को मिला है। दिल्ली में लॉकडाउन लगा है और एक हफ्ता और एक्सटेंड भी हो सकता है। गुजरात के कई शहरों में आपको लॉकडाउन जैसी ही सिचुएशन देखने को मिल रही है। कर्नाटक हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, राजस्थान हो गया,
वहां पर हालत उतनी अच्छी नहीं है और आने वाले दिनों में आपको हालत और ज्यादा खराब होती हुई नजर आ सकती है शॉर्ट टर्म के लिए। अगर मैं यहाँ पर वर्ड यूज कर रहा हूँ शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म के लिए नहीं। सिचुएशन मुझे लगता है कि एक महीने में बेहतर होने के आसार जरूर है। मई में अगर पीक आता भी है तो मई के एंड में वो पीक आपको जाता हुआ भी नजर आ जाएगा। धीरे धीरे केसेस बढ़ रहे हैं, बाद में वो एक नीचे की तरफ ढलना शुरू होंगे, केसेस धीरे धीरे कम होना शुरू होंगे। तो फार्मा सेक्टर से लोग प्रॉफिट बुक करेंगे, आईटी सेक्टर से लोग प्रॉफिट बुक करेंगे। और जो सेक्टर नहीं चल रहे थे जैसे कि इंफ्रास्ट्रक्चर की इंफ्रा शेयर्स की बात करें, बैंकिंग शेयर्स की बात करें, वहां पर तेजी देखने को मिलेगी। तो देखिए अभी की जो सिचुएशन है वो यही कहती है कि एटलीस्ट एक महीने के लिए तो फार्मा शेयर्स ही चलने वाले हैं। टेक्निकल रेटिंग इनकी भी शानदार है, बेहतर है और बड़ी तेजी आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 72% लोग खरीदने की सलाह दे रहे हैं, 24% लोग आपको यहाँ पर बेचने की बात भी यहाँ पर कर रहे हैं। एक और चीज है, रेवेन्यू आप देखिए इनके रेवेन्यू बढ़े हैं, जहां बाकी कंपनियों के रेवेन्यू में डिक्रीज आया है वहां इनके रेवेन्यू में तेजी आई है। 285 करोड़ के रेवेन्यू आज 360 करोड़ तक पहुंच चुके हैं और क्वार्टर दर क्वार्टर रेवेन्यू में ग्रोथ है। प्रॉफिट में आपको दिखाऊं तो प्रॉफिट क्वार्टर दर क्वार्टर बहुत रफ्तार से बढ़ रहे हैं, तेजी से बढ़ रहे हैं। जहां 30 करोड़ से भी कम का प्रॉफिट था आज वो 60 करोड़ तक पहुंचने को आया है और हर क्वार्टर में प्रॉफिट्स बढ़ रहे हैं। मार्च में और बेहतर प्रॉफिट्स आपको देखने को मिल सकते हैं और मार्च के हालांकि रिजल्ट्स कब आएंगे इसके बारे में अभी तक कोई डेट सामने नहीं आई है, लेकिन उम्मीद करते हैं कि बहुत जल्दी कोई डेट इनके सामने आ जाएगी। तो देखिए बोनस नहीं देता है ये शेयर, लेकिन हर साल डिविडेंड जरूर पे करता है। हालांकि उतना अच्छा डिविडेंड नहीं पे करता है ये, 5% का डिविडेंड 2019 में पे किया था, 2017, 2018, 2019 में 5% का ये डिविडेंड था, लेकिन 2020 में 10% का डिविडेंड पे किया। 2021 में और बेहतर डिविडेंड की आप एक्सपेक्टेशन कर सकते हैं क्योंकि कंपनी ने बड़ा पैसा बनाया भी है। तो अच्छे प्रॉफिट्स हैं, अच्छे सेलिंग्स हैं, कंपनी ट्रेंड में है, बेहतर नतीजे ये आप इनको फ्यूचर में देखने को मिल सकते हैं। बने रहिए। मार्क्सन्स फार्मा में खरीदारी करी है तो फ्रेश बाइंग भी करना चाहो कर सकते हो यहाँ पर। और डेफिनेटली मुझे लगता है कि 70 रुपए का ये शेयर है, अभी बहुत जल्दी आपको ये 80-85 रुपए तक भी ट्रेड करता हुआ नजर आ सकता है। तो ये तो बात हुई मार्क्सन्स फार्मा की। एक और बोनस शेयर है मेरे लिए आपके और मेरे पास आपके लिए, और वो है कैडिला। 571 रुपए का शेयर है। हाल फिलहाल में ही मैंने इसके ऊपर वीडियो बनाया था। देखिए लास्ट ट्रेडिंग सेशन में जब 340 रुपए का शेयर था, जैसे ही एक खबर आई शेयर एकदम से उछल गया। ठीक है, बड़ी रैली देखने को मिली। क्यों? क्योंकि सरकार की तरफ से कैडिला की जो दवाई है कोविड वैक्सीन में इस्तेमाल की जाने वाली, उसको मंजूरी मिल चुकी है। मतलब जो कोविड पेशेंट्स है उसको कैडिला की जो दवाई है उन उसका इस्तेमाल किया जा सकेगा। और ये वाकई में अच्छी बात है और कंपनी को इससे काफी ज्यादा फायदा भी मिलने वाला है फ्यूचर में। और एक तरीके से कहा जाए तो कैडिला में एक अच्छी खासी होल्डिंग भी हमें देखने को मिली है। देखिए इनकी जो होल्डिंग है वो स्ट्रांग है। 74.88% की होल्डिंग प्रमोटर के पास है, 5.23, एफआई 6.41, म्यूचुअल फंड 4.31, इंश्योरेंस कंपनी। भाई साहब 90% की होल्डिंग तो यहीं पे हो गई है, 90% की होल्डिंग यहीं पर हो गई है पब्लिक के। और इवन एलआईसी के पास 3.30% की होल्डिंग है, इंडिविजुअल इन्वेस्टर के पास 6.16% की होल्डिंग है। तो आप देख सकते हो कि कितनी सारी होल्डिंग यहाँ पर है। पब्लिक के पास कोई खास बड़ी होल्डिंग देखने को नहीं यहाँ पर नहीं मिल रही है। ओवरऑल अगर मैं बात करने जाऊं तो डेफिनेटली कैडिला भी बहुत ही दमदार प्लेयर है और बड़ा प्लेयर बनने का दमखम इसमें भी है। मेरे हिसाब से बने रहना चाहिए आपको। यहाँ पर कैडिला में खरीदारी की है तो बने रहिए। फ्रेश बाइंग भी करना चाहो तो कर सकते हो। एक छोटा शेयर है, आप देखिए अगर मैं मार्क्सन्स फार्मा की बात करूं तो भैया ये स्मॉल कैप शेयर है। कैडिला की मैं बात करूं तो ये लार्ज कैप शेयर है। एक छोटा शेयर है, एक बड़ा शेयर है और दोनों ही शेयर्स में आपको फ्यूचर में अच्छी खासी तेजी देखने को मिल सकती है। तो मेरे हिसाब से खरीदारी करी है, बने रहिए। फ्रेश बाइंग भी करना चाहते हो कर सकते हो, यहाँ पर डरने की कोई जरूरत नहीं है। लॉन्ग टर्म के लिए मुझे ये दोनों ही शेयर पसंद आते हैं, लेकिन शॉर्ट टर्म के लिए मैं इसको रिकमेंड करूंगा क्योंकि जब तक कोरोना है तब तक फार्मा शेयर्स में अच्छी खासी रैली देखने को मिलेगी। जैसे ही कोरोना ठंडा होता जाएगा फार्मा शेयर्स में आपको बिकवाली देखने को मिलेगी, प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलेगी और जो शेयर नहीं चल रहे थे इस कोरोना काल में वहां पर आपको बाइंग नजर आ सकती है। तो इस चीज को याद रखिए। मैं शॉर्ट टर्म के लिए रिकमेंड कर रहा हूँ दोनों शेयर आपको, एक महीने के लिए रिकमेंड कर रहा हूँ। और टारगेट अगर अचीव हो जाते हैं जो मैंने बताए हैं तो फिर वहां से आप हल्की सी बुकिंग भी कर सकते हैं, प्रॉफिट बुकिंग।
तो वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा। पसंद आया हो तो लाइक कर, शेयर कर, चैनल पर अगर पहली बार आए तो प्लीज सब्सक्राइब करें। और मार्क्स फार्मा और कैडिला दोनों के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।